वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुटीएमडी में। मेरा नाम है तिलक मौर्य और काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो दोबारा लेकर आ रहा हूँ। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि आपका जो यूट्यूब चैनल है उसको दोबारा से शुरू कीजिए, तो मैं काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा व्यस्त रहता हूँ मैं, इसलिए वीडियो मैं ला नहीं पाता। लेकिन अब ऐसा प्रयास करूँगा कि कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। तो दोस्तों, आज हम लोग एक छोटे से जियोग्राफी के टॉपिक से शुरुआत करेंगे। ये जियोग्राफी का टॉपिक है, आप लोग जैसा स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और काफ़ी छोटे छोटे एग्जामों में ये टॉपिक आता है। एसएससी वगैरह है, यूपीएससी है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से देखते हैं, 5 या 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होने वाली है। शुरू से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और लास्ट तक देखते रहेंगे तो आपके जितने भी डाउट हैं इस टॉपिक को लेकर, तो वो सारे आज क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, आज हम लोग चर्चा करेंगे पेरिहीलियन और अपेलियन, यानी उपसौर और अपसौर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो है पेरिहीलियन मतलब उपसौर क्या होता है या अपसौर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, बेसिकली क्या होता है, ये खगोलीय घटनाएं हैं। खगोलीय घटनाएं क्या, उपसौर का मतलब होता है पास। उपसौर का क्या मतलब होता है, पास। अगर कोई चीज हमारे पास में है, मतलब कोई चीज हमारे पास में है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। और कोई चीज हमसे बहुत दूर है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपसौर। अपसौर कहेंगे। तो ये जो घटना है ये बेसिकली होती है पृथ्वी और सूर्य को लेके। पृथ्वी, हम जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी जो है, जैसे एक मैं आपको फिगर दिखाता हूं, उससे अच्छा समझ में आएगा आप लोगों के। ये देखिए, ये मान लो ये हमारी है सूर्य। ये क्या है, ये सूर्य है। और जैसा कि एक केपलर हुए हैं, केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी बहुत सारे नियम दिए थे। तो उस नियम में उन्होंने एक नियम ये भी दिया था कि जितने भी ग्रह हैं, या जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है, ये जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार, बिल्कुल राउंड शेप में नहीं घूमती है, दीर्घ वृत्ताकार परिधि पर चक्कर लगाते हैं ग्रह सूर्य के चारों ओर। ये केपलर ने एक नियम दिया था कि दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। तो उसी नियम के अनुसार जब दीर्घ वृत्ताकार, ये पृथ्वी है हमारी, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी जब दीर्घ वृत्ताकार इस राउंड शेप पे चक्कर लगाएगी, इस पे चक्कर लगाएगी ऐसे, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे करके चक्कर लगाएगी। ये बीच में सूर्य है। तो कभी स्थिति ऐसी आएगी कि उसकी सूर्य से अधिकतम दूरी होगी, और कभी स्थिति ऐसी आएगी कि वो सूर्य से बहुत ज्यादा पास में होगी। तो मैंने आपको बताया कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास में आ जाती है, क्या हो जाता है, पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास में आ जाती है, यानी ये वाली कंडीशन जब पास में आ जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग उपसौर, यानी इंग्लिश में इसको बोला जाता है पेरिहेलियन। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा पास में आ जाती है तो इस घटना को हम बोलेंगे पेरिहेलियन। और इस समय क्या होता है, पृथ्वी की दूरी पृथ्वी से लगभग 147 मिलियन, यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, ये कितनी होगी, लगभग होगी 147 मिलियन। कितनी होगी, 147 मिलियन, 147 मिलियन किलोमीटर। एक मिनट क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। एक 147 मिलियन किलोमीटर ये दूरी होती है जब सूर्य से पृथ्वी सबसे ज्यादा नजदीक में होती है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को हम लोग बोलते हैं उपसौर।
उपसौर, यानी जब सूर्य सबसे ज्यादा पृथ्वी के नजदीक, सूर्य मतलब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक आ जाए तो ये उपसौर की घटना कहलाती है। और ठीक इसी के विपरीत जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, ये वाली जो बीच की दूरी है, यहां पर देखो, यहां से चक्कर लगाती लगाती आई पृथ्वी और ये यहां पर सबसे अधिकतम दूर होगी, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, जब सबसे अधिकतम दूर होती है तो उसे बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर की घटना बोला जाता है। और इसमें दूरी कितनी होती है? इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 152 मिलियन किलोमीटर। ये कितनी दूरी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर, इतनी दूरी होती है। तो ये दो घटनाएं हैं। तो हम लोगों को याद क्या रखना है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक पास में हो तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उपसौर। और जब सबसे अधिक दूर हो, जब दूरी सबसे अधिक हो पृथ्वी की और सूर्य के बीच की, तो उसे बोलते हैं अपसौर। और दूरी हम लोगों को याद रखना है, पास में दूरी कितनी होती है? 147 मिलियन किलोमीटर। और सबसे दूर होती है तो कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर, ये दूरी होती है। अब इस पे दो चीजें और आप लोगों को याद रखनी है। वो दो चीजें क्या हैं? वो दो चीजें ये हैं कि ये घटना होती कब है। एग्जाम में पूछा जाता है कि उपसौर कौन सी डेट में होता है और अपसौर कौन सी डेट में होता है। तो हम लोगों को वो डेटें भी याद रखना बहुत जरूरी है। अगर डेटें याद नहीं होंगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटें भी पूछी जाती हैं। उपसौर की घटना किस तिथि में होती है और अपसौर की घटना किस तिथि में होती है। और देखिएगा, यहां से एक बहुत बढ़िया चीज अब अभी निकल कर आने वाली है आप लोगों के लिए। वो आपको समझ में आएगी जब आप कहेंगे कि ये तो इसके ठीक विपरीत हो रहा है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले हम लोगों को इसकी डेट याद करनी है। तो डेट कब होती है? देखिए, पेरिहेलियन यानी उपसौर की घटना जो है वो प्रत्येक 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को प्रतिवर्ष पेरिहेलियन होती है। मतलब उपसौर की घटना 3 जनवरी को हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होती है। और 4 जुलाई को, कब? 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा क्या होती है? दूरी पर होती है, 4 जुलाई को। इसे कहते हैं अपसौर की घटना। अब देखो, एक प्रश्न आप लोगों के मन में पता नहीं आ रहा है कि 4 जुलाई, हम लोग कहेंगे जुलाई में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और जबकि हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है। और 3 जनवरी को ठंड काफी होती है जबकि पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा निकट होती है। तो ये तो उल्टी घटनाएं हो गई। अब हमें करना क्या है? देखिए, इस चीज को भी हम इस ग्राफ से, इस चित्र से समझते हैं। देखिए, जैसा हम सब लोगों को पता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। जैसे ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी, ये मैंने मान लिया ये यहां से ऐसे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यहां से भी, और ये यहां से भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब मान लो हमारा भारत ये उत्तरी गोलार्ध में ऐसे पड़ता है, यहाँ पे हमारा भारत है, ठीक है। और अब ये उत्तरी गोलार्ध हो गया यहाँ पे, ये हमारा भारत है यहाँ पे आई एम सॉरी। तो यहाँ भारत है हमारा। अब देखिए क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश जो है अभी भारत पर क्या हो रहा है, ये भारत हमारा यहाँ पर है, सॉरी ये यहाँ पे नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया। भारत हमारा कहाँ होगा, ये यहाँ पर होगा, और इस समय भारत कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ से देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश जो है, ये देखिए ये सीधे सीधे उत्तरी गोलार्ध पर इधर पड़ रहा है, और हमारा भारत कौन से गोलार्ध में आता है, इस उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो उत्तरी गोलार्ध पर जब प्रकाश सीधे सीधे पड़ रहा है, भले ही वो दूर हो, भले ही पृथ्वी की दूरी और सूर्य की दूरी सर्वाधिक हो इस समय, लेकिन सूर्य का प्रकाश क्या है, डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ रहा है, ये डायरेक्ट पृथ्वी पर जा रहा है सूर्य का प्रकाश। इसलिए 4 जुलाई को क्या होगा, सर्वाधिक
गर्मी होती है। और ये सूर्य का प्रकाश हमारे भारत पर एक दिन ऐसा होता है जिस दिन सबसे लंबवत पड़ता है। वो कौन सा दिन होता है? 21 जून। 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। तो देखिए 4 जुलाई को यहाँ पर प्रकाश लंबवत पड़ रहा है, यानी सबसे दूरी पर है 4 जुलाई को। और जब ये घूमते घूमते, ये पृथ्वी ऐसे करके घूम रही है, घूमते घूमते जब ये यहाँ पहुंचेगी तब हमारे भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध की किधर होगी? इधर। हालांकि सूर्य के सबसे ज्यादा निकट है पृथ्वी। कब? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को निकट है, लेकिन क्या है, हमारा भारत डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पीछे के हिस्से में पड़ रहा है। इसीलिए 3 जनवरी को क्या होता है? उस समय ठंड होती है। तो सर्दियों का या गर्मियों का मतलब सूर्य से पृथ्वी की दूरी से बिल्कुल लेना देना इसका नहीं है। ये लेना देना किससे है कि सूर्य का प्रकाश लंबवत या डायरेक्ट कौन से गोलार्ध में पड़ रहा है। तो 4 जुलाई को डायरेक्ट प्रकाश क्या है? हमारे गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में। हमारा भारत भी उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित है, इसलिए 4 जुलाई को गर्मियां पड़ती हैं। और इस समय पृथ्वी और सूर्य की सर्वाधिक दूरी होती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं अपसौर। मतलब जब सबसे अधिक दूरी हो तो अपसौर, और जब सबसे कम दूरी हो तो उपसौर। तो ये 2 घटनाएं हैं, ये आपको 2 पॉइंट रखनी है, पॉइंट याद रखने हैं। वह खगोलीय घटना जब पृथ्वी सूर्य से सबसे पास में आ जाती है तो उसे कहते हैं हम लोग उपसौर, और इसकी दूरी क्या होती है? 147 मिलियन किलोमीटर। और ये घटना कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और जब पृथ्वी दूरी सबसे अधिक होती है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर चली जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को हम लोग कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। एपेलियन, एपीहीलियन मतलब अपेलियन। और इस समय क्या होती है? दूरी हमारी 152 मिलियन किलोमीटर होती है। ये घटना कब होती है? 4 जुलाई को ये घटना घटित होती है। तो मैं समझता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक था, इससे बस 2-3 पॉइंट होते हैं, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कठिन बात नहीं है, आराम से समझने वाली चीजें हैं। मैं समझता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अब आगामी समय में मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा। छोटे छोटे जीके से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो मैं आपको छोटे छोटे टॉपिकों द्वारा समझाता रहूंगा। तब तक के लिए